फ्रेंड्स, आपका स्वागत है गरिमा स्टडी पॉइंट पे। और आज की क्लास में हम लोग सेट नंबर 2 पर जो मिलान के क्वेश्चंस देख रहे थे उनको देखेंगे, उनके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें सेट फर्स्ट में नामित जो मापनी हैं, जो सारे मापनी हैं उनको दिया गया है, और उनके सामने जो है सेट सेकंड में उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक दी गई हैं, उनको देखेंगे। वो मापनी किस तरीके से कार्य करती है उसको देखेंगे। तो चलिए जो पहले देखते हैं, जो हमारी नामित मापनी है वो किससे संबंधित है। तो जो हमारी नामित मापनी है वो पाठ्येतर गतिविधियों में सहभागिता के अनुसार छात्रों को सूचीबद्ध करना है, यानी ऑप्शन नंबर 3 से संबंधित है। क्रमिक मापनी हमारी संबंधित है संगीत कार्यक्रमों में उत्तम प्रदर्शन, यानी ऑप्शन नंबर पहला। अंतराल मापनी हमारी संबंधित है वर्तनी परीक्षण में निष्पादन के अंक, यानी ऑप्शन नंबर 2। और अनुपात मापनी संबंधित है किससे, प्रति मिनट शब्दों को लिखने में छात्रों की गति, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, इसमें एक तरफ गुणात्मक शोध के प्रतिदर्शन के प्रति उपागम दिया गया है और दूसरे प्रति उसकी विशेषताओं को दिया गया है। तो आइए देखें उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो इसमें अत्यधिक इकाई वाले प्रतिदर्शन की बात करें तो ये जो संबंधित है, इसमें जो विशेषताएं होती हैं इसमें असमान इकाइयों की अपेक्षा होती है। इसमें क्या होती है, असमान इकाइयों की अपेक्षा, यानी ऑप्शन नंबर 3 से संबंधित है। स्वदेश प्रतिदर्शन यानी पर्पसिव सैम्पलिंग की बात करें तो ये उपयुक्तता के संबंध में अपने निर्णय के अनुसार इकाइयों की रचना की अपेक्षा करती है, यानी ऑप्शन नंबर 5। स्नोबॉल प्रतिदर्शन जो होता है वो अतिरिक्त इकाइयों की पहचान करने के लिए सहभागियों से मदद की अपेक्षा होती है, यानी ऑप्शन नंबर 4 से ये संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन आंसर क्या होगा, तीसरा, पांचवा और चौथा, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे तो एक तरफ इसमें गुण आधारित वैज्ञानिक मानदंड दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसका संक्षिप्त वर्णन दिया गया है और इसे क्या करना है, मिलाना है। तो आइए देखें। सबसे पहले बात करें तो मितव्ययिता की। मितव्ययिता में जो इसका वर्णन है संक्षिप्त, ये किससे संबंधित है, तो ये स्पष्टीकरण यथासंभव आसान होना चाहिए, यानी जो मितव्ययिता है वो संबंधित है किससे, ये स्पष्टीकरण यथासंभव आसान होना चाहिए। शुद्धता जो संबंधित है, यानी अनुभव सिद्धता जो संबंधित है वो ज्ञान प्रेक्षण पर आधारित होना चाहिए। किस पे होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 3। शुद्धता जो है वो संबंधित है अनुसंधान, कथन, परिशुद्ध मापन पर आधारित होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 5। वस्तुनिष्ठता जो है वो शोध की व्याख्या में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह परिलक्षित नहीं होना चाहिए, यानी ये ऑप्शन नंबर 2। तो इसका सही आंसर जो है वो चौथा, तीसरा, पांचवा और दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक तरफ इसमें शैक्षिक प्रशासन की आधुनिक अवधारणाओं के प्रतिपादक दिए गए हैं, दूसरी तरफ दिए गए उससे संबंधित जो सिद्धांत हैं इनको हमको मिलाना है। तो अगर बात करें फ्रेडरिक विंस्लो ट्रेलर की, तो ये जो संबंधित हैं वो किससे संबंधित है, बताइए। आप लोग भी इसको थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, थोड़ा टाइम ले लीजिए इसको सॉल्व। ये शैक्षिक प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं। फ्रेडरिक विंस्ले ट्रेलर ये संबंधित है वैज्ञानिक प्रबंधन संचयन से, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 से। एल्टन मेयो किससे संबंधित है, तो ये मानवीय संबंध का आंदोलन से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। रेनी स्लिकर्ट जो है किससे संबंधित है, ये प्रबंधन प्रणालियों से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 2। और डगलस मैकग्रेगर जो संबंधित है वो सिद्धांत X तथा सिद्धांत Y से संबंधित है। तो इसका जो आंसर होगा वो चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला होगा, यानी ऑप्शन नंबर
3 इसका सही आंसर होगा। आगे देखें तो आगे देखिए थोड़ा ये क्वेश्चन 2 पार्ट में है। तो इसमें देखिए एक तरफ शक्ति के प्रकार दिए गए हैं और उनकी सामने व्याख्या की गई है। तो सबसे पहले दमनात्मक शक्ति को देखें तो ये किससे संबंधित है। तो दमनात्मक शक्ति में क्या होता है कि जो निष्पादन करने के लिए, यानी ये पहले से संबंधित है, यानी निष्पादन ना करने पर परिणाम प्रदान करने की प्रत्यक्षीकरण, यानी ऑप्शन 5, यानी ऑप्शन 5 हमको दूसरे में ही दिख रहा है। तो आंसर दूसरा होगा इसका। और मिलान देखिए और बाकी सबको देखते हैं। तो दूसरा है जो है पुरस्कार शक्ति। पुरस्कार शक्ति जो संबंधित है वो सदस्यों द्वारा पसंद की जाने वाली, यानी ये देखिए सदस्यों द्वारा पसंद की जाने वाली वस्तुएं प्रदान करने की प्रत्यक्षीकरण क्षमता, ये किससे संबंधित है। तो ये जो संबंधित है ये पुरस्कार शक्ति से संबंधित है। आगे देखिए तो ये वैध शक्ति जो संबंधित है, यह अवधारणा कि प्रशासक द्वारा लिए गए निर्णय सौंपी गई भूमिका की दृष्टि से उपयुक्त है। यह ऑप्शन जो है ये ऑप्शन 5 से संबंधित है, यानी इससे संबंधित है। आगे शैक्षिक प्रशासन की बात, विशेषक शक्ति की बात करें तो विशेषक शक्ति जो है यह संबंधित है ऑप्शन नंबर 1 से। किससे संबंधित है, ये ऑप्शन नंबर 1 से संबंधित है, जिसमें बोला गया है यह अवधारणा की प्रशासक के पास संबंधित शिक्षा तथा अनुभव, यानी जो इसका सही आंसर होगा वो 5वां, तीसरा, चौथा और पहला, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है नेतृत्व व्यवहार और नेतृत्व शैली की बात की गई है। तो इसमें सबसे पहले जो है अधिक कार्य एवं कम संबंध की बात की गई है, जो कि किससे संबंधित है, किस शैली से संबंधित है। तो ये निर्देशन शैली से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, ये निर्देशन शैली से संबंधित है। दूसरा देखिए तो अधिक कार्य एवं अच्छे संबंध जो किससे संबंधित है, ये उपबोधन शैली से संबंधित है। अच्छे संबंध एवं कम कार्य ये संबंधित है परामर्श शैली से। और कम संबंध और कम कार्य जो संबंधित है किससे, प्रत्यायोजित शैली से। इस प्रकार जो इसका आंसर होगा वो चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा, यानी ये इसका आंसर जो है क्या है, चौथा। इसका आंसर जो है चौथा होगा। तो इस प्रकार आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।